गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण लेट क्लास शुरू हुई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण क्लास लेट हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। शुरू करें बेटे? वो सब चालू करना, वहां से दो बटन शुरू कर, चालू किया। हाँ, वो भी चालू कर। हाँ, यही होगा। ये मत चालू कर, ये आंख में बहुत चुभती है। राइट, हाँ, बस बस वही होगा। हो गई चालू ना? हाँ, लो बेटे, कल हमने शुरू किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात हमने शुरू की थी, तो हमने सबसे पहले बात की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। बिजनेस के अंदर जहां से आपने पैसे लाए, जहां से आपने पैसों का इंतजाम किया, उसे कहा जाता है सोर्स ऑफ फंड, एंड सोर्स ऑफ फंड आर जनरली नोन एज क्रेडिट। पैसों का इंतजाम कर लिया, पैसों का इंतजाम करने के बाद अब इससे एसेट खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में। इंटर की सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे इन सर, क्या ये क्लास हमारी सारी इंटर की सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे इन यूट्यूब? क्यों नहीं करवाएंगे बेटे? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि हम इसको कंप्लीट नहीं? बेटे क्लास तो कंप्लीट होगी ना। हाँ, शुरू करिए तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ बेटे, आंसर ही तो कर रहा हूं। अदिति कश्यप बेटे, गुड मॉर्निंग। अंजलि, अनुष्का, शशांक, अदिति, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बेटे यहां पर आगे चलते हैं। हम लोगों ने बात करी थी डेबिट और क्रेडिट की। तो बेटे कुल मिला के एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जर्नल एंट्री लिखने का अपना अपने आप में एक सिस्टम है, अपने आप में खुद एक तरीका है। उस तरीके को सीखने के लिए, उस सिस्टम को सीखने के लिए पहले डेबिट और क्रेडिट को समझना जरूरी है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, कनेक्टर ही नहीं है तो सिग्नल कहाँ से आएगा? हाँ ठीक है, चलो। हाँ, तो ऐसी कंडीशन है बेटे, यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया था कल। फिर हमने कहा था एंट्री बनाने के लिए रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट अगर सीखना है तो इसके लिए दो अलग अलग अप्रोचेस से होकर गुजरना पड़ता है। एक होती है इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है इसके अंदर मॉडर्न अप्रोच। हम लोग कल बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे थे। ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे बेस्ड है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है। आपके अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन क्या होगी, उस पर आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ड थी। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं कि जितने भी आपके अकाउंटिंग वेरिएबल हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होंगे। कौन कौन से तीन पार्ट? एक होंगे बेटे आपके पर्सनल अकाउंट, दूसरे होंगे आपके रियल अकाउंट और तीसरे होंगे आपके नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तीनों टाइप के अकाउंट्स के लिए रूल्स अलग अलग होंगे। तीनों टाइप के अकाउंट के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, तीनों टाइप के अकाउंट के लिए प्रिंसिपल्स यहां पर अलग अलग होंगे। पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल अकाउंट सारे के सारे आपके इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना? इंडिविजुअल से रिलेटेड होने का मतलब किसी एक सिंगल पर्सन से। अब वो सिंगल पर्सन नेचुरल बॉर्न पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल। ठीक है ना? वो सारे के सारे आपके इंडिविजुअल से रिलेटेड होंगे। बेटे इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, राम श्याम मोहन सोहन जॉन रहीम, इस टाइप से। ठीक है ना? और जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे बेटे बैंक अकाउंट। ठीक है ना? आप किसी बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया तो अल्टीमेटली उस बैंक के नाम से ही अपनी अकाउंटिंग करोगे, तो ये क्या है आपके लिए? आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरी कैटेगरी और भी थी, वो कौन सी थी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। यानी कुछ अकाउंट ऐसे भी होते हैं जो किसी आदमी के, किसी इंसान के नाम से तो नहीं खोले जाते, लेकिन वो अकाउंट कहीं ना किसी आदमी को, किसी ना किसी इंसान को, किसी ना किसी इंडिविजुअल को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबके एग्जांपल के बारे में कल हमारा डिस्कशन हो चुका था। ठीक है सर, अभी तक आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात नहीं करी। कर रहा हूं बेटे, कर रहा हूं, टेंशन लेने का नहीं। आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो। दूसरी कैटेगरी थी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा? सारी एसेट्स। बस उन एसेट्स को छोड़ देना जो किसके अंदर ऑलरेडी कवर हो गई? पर्सनल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी कवर हो गई। तो जो एसेट ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो चुकी है उनको छोड़ दो, बची हुई जितनी एसेट्स हैं वो सारी किसके अंदर आ जाएगी? आपकी रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, रेलवे स्लाइडिंग, हॉर्स एंड कार्ड्स, बिल्डिंग, प्रमाइसेस, लीज होल्ड प्रमाइसेस, ये हो गई सारी टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब क्या हो गया आपके लिए? इंटेंजिबल एसेट। ठीक, तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी एसेट्स किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी? इन्वेंट्री, कैश, बैंक, ये सारी एसेट किस कैटेगरी में आने वाली है? आपकी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आने वाली है। ठीक, तो सारी लायबिलिटीज आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो गई। सारी एसेट्स में से कुछ एसेट्स पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो गई, बची हुई एसेट किसके अंदर कवर हो गई?
रियल अकाउंट के अंदर कवर हो गई, तो एसेट का ठिकाना मिल गया, लायबिलिटी का ठिकाना मिल गया। कैपिटल किसके अंदर कवर हो गई? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों? क्योंकि कैपिटल अपने आप में कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? सर कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ओनर को, बिजनेस के प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। दूसरा अकाउंट कौन सा? ड्राइंग्स। ड्राइंग भी किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग इनकम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहे तो ये हमारे एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्लॉइज को। और आउटस्टैंडिंग इनकम रही तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कस्टमर को, क्योंकि ये पैसे हमें किससे लेना है? कस्टमर से लेना है। वैसे ही अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस रहा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर प्रीपेड इनकम हुई, एडवांस इनकम हुई, तब ये तुम्हारी लायबिलिटी है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपने कस्टमर से पहले ही एडवांस ले लिया है। इतना ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहां पे आउटस्टैंडिंग इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपकी एसेट्स हैं जो किसके अंदर कवर हो जाती है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। बची हुई एसेट्स रियल अकाउंट के अंदर कवर हो जाती है। अब बच गए बेटे इनकम और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस। तो जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस हैं, इन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए या इनकम और एक्सपेंसेस के लिए, लॉसेस के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, गेन के लिए एक सेपरेट क्लासिफिकेशन बनी। सेपरेट क्लासिफिकेशन का नाम क्या? सर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना इतना। तो ऐसे करके 3 कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। एक है बेटे पर्सनल अकाउंट, एक है आपका रियल अकाउंट और एक है आपका नॉमिनल अकाउंट। सर रूल्स क्या है? आप रूल की बात करो, ठीक है। अगर मैं रूल की बात करूं तब उस कंडीशन में यहां पर रूल्स ऑफ एंट्री बनते बेटे। सबसे पहले बात करूं अगर मैं पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट के केस में रूल बनता है डेबिट द रिसीवर। कभी बेटे आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, इसको आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से पुकारते थे, क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट कौन सा था? रियल अकाउंट। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या थी? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट व्हाट, सर क्या क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा। अबे रुको, तुम्हें लिखना थोड़ी ना, समझना बस है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा क्या बच गया? सर तीसरा बच गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या है? डेबिट, अगर कोई खर्चा हुआ या अगर कोई लॉसेस हुए तो इनको कहां लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट का मतलब क्या? कल समझाया था बेटे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द पेज इज नोन एज क्रेडिट। ठीक, वेरी गुड मॉर्निंग आयुष। हाँ तो बेटे अगर मान लो कोई खर्चे हुए या कोई लॉसेस हुए तो इसे हमें कहां लिखा जाएगा? एक पेज के लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन अगर कोई इनकम हुई या अगर कोई गेन हुआ तब इसे कहां लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड में, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इतना ठीक। सर और डिटेल में समझाओ, तो मैंने कहा सुनो, ये है बेटे आपकी बिजनेस एंटिटी। मान लेते हैं ये क्या है? हमारा बिजनेस। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि भैया हमने अकाउंटिंग किसके लिए करनी है? हमने अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए करनी है। बोलो ठीक। अब आप किसी आदमी के साथ में डील करते हैं, नॉर्मली बिजनेस 2 आदमियों के साथ में डील करता है। कौन 2 आदमी है? किसी के साथ में बिजनेस की डीलिंग हो या ना हो, 2 टाइप के आदमियों के साथ में तो बिजनेस को डील करना ही पड़ेगा। सर वो 2 टाइप के आदमी कौन है? बेटे सबसे पहले बिजनेस को सामान खरीदना पड़ेगा। सामान किससे खरीदा जाएगा? सर सामान खरीदा जाएगा सप्लायर से। सोच के बताओ, अगर मैं सामान सप्लायर से परचेस करता हूं तो सप्लायर रिसीवर है या गिवर है? सर सप्लायर यहां पर क्या होगा? सर सप्लायर होगा गिवर, क्योंकि भाई हमने सामान खरीदा है, सप्लायर ने हमको सामान बेचा है, तो सप्लायर क्या है यहां पर? गिवर। और सप्लायर गिवर है तो क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट हो जाना चाहिए। इतना ठीक है। हमने सामान खरीदा और बेटे सामान खरीद के किसको बेच दिया? सर सामान खरीद के हमने अपने कस्टमर्स को बेच दिया। अब बताओ बेटे कस्टमर कौन सी कैटेगरी है? पर्सनल अकाउंट। पर्सन है ना, वो तो इंडिविजुअल है, तो पर्सन किस कैटेगरी में आया? कस्टमर किस कैटेगरी में आया? पर्सनल अकाउंट में। बताओ बेटे कस्टमर रिसीवर है कि गिवर है? हमने जब कस्टमर को गुड्स बेचा होगा तो हमारा कस्टमर क्या था? रिसीवर। तो कस्टमर अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। तो परचेस करते समय सप्लायर गिवर होता है, तो इसका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट। लेकिन सामान बेचते समय
सॉरी, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द, वही तो लिखा है अच्छा आपने गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपना सामान किसी को बेचते हैं तो आपका कस्टमर क्या हो जाता है यहाँ पर, फिर रिसीवर। तो सर व्हाट इज द बॉटम लाइन? द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब कभी आप किसी इंडिविजुअल के साथ में डील करते हैं तो जिस इंडिविजुअल के साथ में आप डील कर रहे हैं आपको वो देखना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल रिसीवर है या गिवर है। अगर वो इंडिविजुअल रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल गिवर है, आपको कुछ दे रहा है, तो क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये तो बेटे रूल किसके हो गए, आपके पर्सनल अकाउंट में। तो कौन रिसीवर और गिवर किसको देखना है सर, जो आउटसाइडर है जिसके साथ में हम डील कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो आउटसाइडर रिसीवर है कि गिवर है। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो आउटसाइडर हमसे कुछ ले रहा है या हमको कुछ दे रहा है। अगर हमको दे रहा है तो गिवर है, अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। अगर हमसे मतलब गिवर है तो अकाउंट क्या हो जाना चाहिए उसका, क्रेडिट। अगर हमसे कुछ ले रहा है तो वो क्या है, रिसीवर, और रिसीवर है तो क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? आगे चलते, दूसरा अकाउंट सर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन। सर ये व्हाट का मतलब क्या है बेटे? जब मैं कहता हूं व्हाट कम्स इन तो बेटे रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है ये बताओ। सर रियल अकाउंट के अंदर आती है हमारी एसेट्स। तो यहां पर व्हाट का मतलब किससे है, एसेट्स। जब भी आपको एसेट मिले, जब भी आपके पास में कोई एसेट आए, जब भी आप कोई एसेट को रिसीव करें तो आपको क्या कर देना चाहिए, इसको डेबिट। मैंने फर्नीचर खरीदा, मान लो बिजनेस एंटिटी ने क्या खरीदा, फर्नीचर। किससे खरीदा सर, यहां पर किसी फर्नीचर मार्ट वाले से खरीदा होगा। तो हमने बेटे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा किसमें, कैश में। तो क्या हुआ बताओ ना बेटे। सर हमें फर्नीचर क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ है, फर्नीचर रिसीव। फर्नीचर रिसीव हुआ है तो क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। लेकिन हमने कैश दिया भी तो होगा, और अगर हमने कैश दिया है तो कैश, अब बेटे कैश आ रहा है कि जा रहा है बताओ बेटे, फर्नीचर। यहां पर भी व्हाट का मतलब क्या है, एसेट है। अब बताओ बेटे आपको कैश मिल रहा है या आप किसी को कैश दे रहे हैं, सर कैश दे रहे हैं, कैश इज गोइंग आउट। अगर कैश गोइंग आउट है तो क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। समझ में आई बात? सर मान लो अभी हमने तो फर्नीचर परचेस किया है कैश में, तो आपने कह दिया कि सर फर्नीचर यहां पर मतलब फर्नीचर को हम रिसीव कर रहे हैं, फर्नीचर इज कमिंग इन, हमको फर्नीचर रिसीव, अभी इतना सारा क्यों मिटा दिया मैंने, हाँ सर यहां पर हमें फर्नीचर रिसीव हो रहा है, फर्नीचर इज कमिंग इन, देयरफॉर इट शुड बी डेबिटेड। मान लिया सर हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मान लो अगर ये फर्नीचर हमने कैश की बजाय क्रेडिट में खरीदा होता तो ओके तो बेटे फर्नीचर, एक तो बेटे फर्नीचर तुमने कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, फर्नीचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है सर, फर्नीचर तो मिल रहा है। सर फर्नीचर इज स्टिल कमिंग इन सर, ओके फर्नीचर इज स्टिल कमिंग इन, लेकिन सर कैश इज नॉट गोइंग आउट। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने फर्नीचर क्रेडिट में परचेस किया है तो जिस पार्टी से आपने क्रेडिट पे परचेस किया होगा, अब इफेक्ट कौन से अकाउंट में जाएगा, पार्टी के अकाउंट में जाएगा। पार्टी कौन सी कैटेगरी में आ गई बताओ, बताओ ना बेटे, पार्टी कौन सी कैटेगरी में आ गई, सर पार्टी यानी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए अकाउंट कौन सा, पर्सनल अकाउंट। तो बताओ बेटे अब ये पार्टी रिसीवर है कि गिवर है, बताओ ना बेटे, पार्टी रिसीवर है कि गिवर है। सर हमने इससे फर्नीचर खरीदा है, उसने हमें फर्नीचर बेचा है, उसने हमें फर्नीचर दिया है, तो पार्टी क्या है बेटा, पार्टी यहां पर गिवर। और अगर पार्टी गिवर है तो अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर इज कमिंग इन, ये क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। लेकिन अगर क्रेडिट में खरीदा होगा तब कैश तो दिया नहीं अपन ने, तो इफेक्ट किस पे जाएगा, जिस आदमी के साथ में आपने डीलिंग करी है, जिस इंडिविजुअल के साथ में आपने डीलिंग करी है उसके ऊपर इफेक्ट जाएगा। ठीक, और सर और बताओ, सर और बताओ। मैंने कहा सुनो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो बेटे तुमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और कैश डिपॉजिट किया, बताओ इसका इफेक्ट किस किस पे पड़ेगा। सर एक इफेक्ट तो पड़ेगा कैश अकाउंट पे, मानते इस बात को। दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सर बैंक वालों के साथ में डील कर रहे हैं हम, तो दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सर दूसरा इफेक्ट पड़ेगा बैंक अकाउंट पे। समझा? अरे क्लियर है क्या ऑनलाइन वाले, ये मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, यस सर, ओके सर, डन सर, समझा सर, अंगूठा सर, ठेंगा सर, कुछ तो बोलने का रे बेटा उधर।
बस बेटे आयुष बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है बेटे। अंजलि ने गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद अंजलि ने कहा सर ठीक है, आपका मेरा रिश्ता सिर्फ गुड मॉर्निंग तक था। अनुष्का सर लिंक ग्रुप में डाल दो बेटे, सेंड कर दो। अनुष्का ने अपनी डिमांड बताई, उसके बाद अनुष्का बेटे साइलेंट मोड पे चली गई। शशांक ने बेटे गुड मॉर्निंग किया, भी शशांक ने कह दिया सर बस आपका रिश्ता मेरी तरफ से यही था, बस इतना ही था। कैसी बात कर रहे हो सर। हाँ, उसके बाद अदिति सर मेरा आंसर दे दो। अदिति को आंसर मिल गया, अदिति ने कहा ओके सर ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, अब मैं चुपचाप बैठ के आपका लेक्चर देखूंगी, अब मुझसे कोई और मैसेज की उम्मीद ना करें आप, ठीक है ना बेटे। जैसे ही मैंने कहा कि बेटे रिप्लाई करें तो एक तो बेटे व्यूअर वैसे ही कम हो गया, एक तो वैसे यूट्यूब बंद करके चला गया कि कैसा आदमी हमसे कह रहा रिप्लाई करो। हम तो यहाँ मूवी देखने आए थे, हमको तो यहाँ लगा था कि 72 mm के पर्दे पे बढ़िया शाहरुख खान ऐसा हाथ उठा के गाना गाते हुए दिखेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा थोड़ी होता है सर। आगे चले। सागर ने अब कहा है गुड मॉर्निंग। सागर बेटे वेरी गुड मॉर्निंग, चलो ठीक है डन। हाँ सागर कह रहा है सर मजा आ रहा है क्लास में। अबे तो तुम्हारे मजे के चक्कर में मेरे को भी तो थोड़ा मजा आना चाहिए कि नहीं, बीच बीच में बोलते रहा करो सर समझ में आ रहा है, ओके सर डन, ठीक चल रहे हो आप, बढ़िया एनर्जी के साथ चल रहे हो आप, मस्त चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहे हो सर आप, ठीक है ना। कभी कभी आपके जैसे चिल्लाने वाला देखा है अपन ने, तो ऐसा बोलने का ना रे बेटा, कुछ तो बोलने का, रिप्लाई करने का उधर से। आगे चलते हैं, ठीक है। हमने बेटे कैश बैंक में डिपॉजिट किया, किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा सर। एक इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, बैंक अकाउंट के ऊपर। कैश की कैटेगरी क्या, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट। जल्दी ऑनलाइन वाले रिप्लाई करो बेटे, फेस टू फेस वाले तो रिप्लाई करते, तुम ही नहीं करते नालायको। हाँ बोलो क्या होगा सर। आपने हमको नालायक कहा बेटे, कभी भी याद रखना अगर मैंने तुम्हें नालायक कहा है तो नालायक मेरे लिए नालायक का मतलब होता कोहिनूर हीरा, तुम हीरा हो बेटे, ठीक है ना। अब कोहिनूर हीरा इतना बड़ा नाम बार बार बोलते नहीं बनता, इसलिए मैं नालायक बोल देता हूं, ठीक है ना। हाँ तो कैश किस कैटेगरी में आएगा सर, कैश आएगा रियल अकाउंट की कैटेगरी में। अब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में दो ही चीज देखनी है, वेदर द कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। जल्दी बता रहे बेटा, कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। कैश इज गोइंग आउट सर, हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब हमने अपना कैश किसको दिया, बैंक वालों को दिया। कैश इज गोइंग आउट तो फिर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी बताओ। कैश इज गोइंग आउट तो फिर क्या करना है सर, हमारा गोल्डन रूल कहता है कैश हमारी एसेट है, इफ द एसेट इज गोइंग आउट इट शुड बी क्रेडिटेड। तो इसको क्या करवाना सर, इसको क्रेडिट साइड में लिखना, डन। उसके बाद बैंक, बैंक हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, जल्दी बताओ। बैंक की कैटेगरी क्या है, आर्टिफिशियल, या सिर्फ पर्सनल अकाउंट बोलोगे तो भी चलेगा। आगे चले, बैंक कौन सी कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के केस में आपको दो ही चीज देखनी है, पार्टी यहां पर क्या रिसीवर है या गिवर है, क्या देखना है आपको, पार्टी यहां पर रिसीवर है या गिवर है। बताओ बेटे, बैंक वाले रिसीवर है कि गिवर है। हमने पैसे दिए बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, बैंक वालों ने पैसे लिए हैं कि हमको दिए सर, बैंक वालों ने हमसे पैसे लिए हैं सर, तो बैंक वाले क्या हैं, रिसीवर। और अगर बैंक वाले रिसीवर हैं तो उनका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए। तो बताओ बेटे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट, ठीक है ना। सर पैसों की जरूरत पड़ गई, मैंने कहा जाओ बैंक से पैसे विड्रॉ कर लो, तो लो बेटे आपने बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। आपने बेटे बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए। अभी भी किसके ऊपर फर्क पड़ेगा सर, हम बैंक गए, हमने सर एक चेक बनाया, हमने एक चेक बना के बैंक वालों को दिया और बैंक वालों ने उसके बदले में हमें पैसे दिए, तो अभी भी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एक कैश अकाउंट, दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जल्दी बताओ, दूसरा बैंक अकाउंट। आगे चलें, पक्का, ठीक है सर डन, ओके। कैश क्या है सर, कैश है हमारी एसेट, कौन सी कैटेगरी में आएगी सर, ये आएगी रियल अकाउंट की कैटेगरी में। क्या चेक करना है, वेदर द कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। बताओ वेदर द कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कमिंग इन सर, हमने पैसे बैंक से निकाले, हमको कैश मिला, हमारे पास में पैसे आए सर, कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर इट शुड बी डेबिटेड। उसके बाद बताओ बेटे बैंक की कैटेगरी क्या सर, पर्सनल अकाउंट थी। पर्सनल अकाउंट के केस में क्या चेक करते हैं सर, हम चेक करते हैं ये रिसीवर है या ये गिवर है। बताओ बेटे इस बार बैंक वाले रिसीवर है कि गिवर है सर, बैंक वाले पैसे दे रहे हैं हमको इस बार, और अगर बैंक वाले पैसे दे रहे हैं तो क्या है हमारे लिए सर, गिवर है। और अगर ये गिवर है तो क्या हो जाना चाहिए सर, ये गिवर है तो इनका अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो पैसे डिपॉजिट करते समय कैश अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट, और बैंक अकाउंट को क्या किया था, डेबिट। लेकिन पैसे निकालते समय
कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट, लेकिन बैंक अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट। अरे सर ओके, मैंने कहा डन। तीसरे पे भी आ जाऊं, हाँ सर। अब बेटे मेरे हिसाब से पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में यहां पर कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। हाँ सर, सो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। आ रहा हूं ना, मॉडर्न अप्रोच पे आएंगे ना, देखना बेटा राइट साइड में लिखा हूं ना मैंने मॉडर्न अप्रोच। अभी उसके नीचे कुछ लिखा नहीं हो ना, पहले एक अप्रोच खत्म करते ना, फिर जाएंगे बाजू वाले पे भी, ठीक है ना। अपन पड़ोसी को भी नहीं छोड़ते, एंट्री कहां से छोड़ देंगे अपन, आगे चलूं। हाँ सर आप आगे चलो, मैंने कहा डन। सुनो मेरी बात, तीसरा अकाउंट कौन सा है सर, तीसरा अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आएंगे बेटे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम और गेन। रूल क्या कहता है, अगर खर्चा है तो क्या करोगे, डेबिट, लॉस हुआ तो क्या करना, डेबिट, इनकम हुई तो क्या करना, क्रेडिट, और अगर गेन हुआ तो सर ये इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है, जो रेगुलर प्रॉफिट कमा रहे हो वो तुम्हारी इनकम है। और कभी बेटे ऐसा रहा कि तुम अपने घर में बैठे हो, घर का बेटे छप्पर समझता है ना, छत, घर का बेटे छप्पर फटा, पैसे गिरे, तो अचानक ये जो पैसा बरसता है ना अपने ऊपर, उसको कहते हैं अपन गेन। समझ में आया। तो अगर बेटे रेगुलर बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे, बार बार जो तुमको पहले से पता है ये पैसे तो आने ही आने, इतने पैसे तो हमारे पास में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, हर महीने आएंगे, बार बार आएंगे, आते ही रहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग अपनी इनकम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना कि सर उम्मीद तो नहीं की थी लेकिन फिर भी पैसे आ गए, ठीक है, उम्मीद तो नहीं की थी मैंने, सर ये उम्मीद तो नहीं की थी फिर भी पैसे आ गए। कोई तड़कता भड़कता एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा सुनो, हमारे पास में एक फर्नीचर था, अब नया नया बिजनेस चालू किया अपन ने, नए नए बिजनेसमैन के बाद में ज्यादा पैसे तो होते नहीं, लेकिन अपने को ऑफिस में फर्नीचर लगाना है, क्योंकि ग्राहक आएगा, क्लाइंट आएगा तो कहां बिठा लेंगे। अपन गए सेकंड हैंड मार्केट में, सेकंड हैंड मार्केट से एक फर्नीचर खरीद के ले आए 10,000 रुपए में। 10,000 रुपए में फर्नीचर अपन ने अपने ऑफिस में लगा दिया, पहला फर्नीचर। उसके साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट भी आ गए कि भाई पहला फर्नीचर था, जब ऑफिस खोला था तब खरीदा था। अपन ने फर्नीचर को ना कई साल तक अपने पास में रखा। फिर अचानक एक आदमी अपने पास आता, कहता है ये फर्नीचर आपको बेचना है क्या। मैंने कहा नहीं नहीं यार, पहला फर्नीचर है, जब मैंने अपना ऑफिस शुरू किया था तब खरीदा था, ये अपने दिल के करीब है, इसको कैसे बेचूंगा। फिर उसने कहा 2 लाख रुपए दूंगा, फर्नीचर बेचोगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। उन्होंने कहा 5 लाख रुपए दूंगा, फर्नीचर बेचोगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने कहा 10 लाख रुपए दूंगा, फर्नीचर बेचोगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहला फर्नीचर अभी नहीं। 25 लाख रुपए दूंगा, फर्नीचर बेचोगे। मैंने कहा डन। सर लेकिन ऐसा क्यों बेटे, पता लगा एंटीक फर्नीचर था वो, रॉयल ब्रिटिश फैमिली वालों ने यूज किया था जब अंग्रेज इंडिया में रूल कर रहे थे, उस समय अमेरिकन एम्बेसी का फर्नीचर था वो। बेचने वाले ने सस्ते में बेच दिया था, अपन ने खरीद लिया था, क्योंकि उसको भी अकल नहीं थी, अपने को भी अकल नहीं थी। अब बेटे पता चला कि भगवान कसम रेड मोहगिनी फर्नीचर, और वो भी रॉयल फैमिली का, और वो भी कहां का, अंग्रेज उस पे बैठे थे, गोरे उसके ऊपर बैठ के चाय पिया करते थे और हिंदुस्तानियों को ऐसे लात से मारा करते थे। तो मैंने कहा यार एक नंबर। अब ये हो गया हमारे लिए एंटीक फर्नीचर। अब सोचो खरीदा कितने का था, 10,000, बेचा कितने में, 25 लाख। कभी उम्मीद की थी तुमने इतना प्रॉफिट कमाओगे पुराने फर्नीचर पे, ठीक है। तो ऐसा जब कभी प्रॉफिट आता है ना बेटे, तो इसको कहा जाता है गेन। सर इसका दूसरा बेटे, इसे आप टेक्निकली कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कभी सुना कैपिटल प्रॉफिट, जब कभी आपने शेयर इशू किए तो शेयर इशू करते समय प्रीमियम पे किए होंगे ना, सिक्योर मतलब कि इक्विटी शेयर इशूड एट प्रीमियम, वो आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को ही हम लोग क्या कह देते हैं, गेन कह देते हैं, ठीक है ना। यानी बेटे कभी ऐसा मान लेना छप्पर फटा पैसे बरसे, तो ये क्या है तुम्हारे लिए, गेन। चलो आगे चलते हैं। अब बेटे अगर मान लो अगला ट्रांजेक्शन मैंने कहा सैलरी पेड, क्या कहा मैंने, सैलरी पेड, ठीक। तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, सर पेमेंट करिए तो एक इफेक्ट किसके ऊपर आ जाएगा, कैश अकाउंट। क्या पेमेंट की, सर सैलरी पेमेंट करी, तो दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर आ जाएगा, सैलरी अकाउंट। इतना ठीक है। क्या हो रहा है सर, कैश की कैटेगरी क्या है, जल्दी बताओ। कैश की कैटेगरी, ऑनलाइन वाले जवाब नहीं दे रहे हैं, कैश की कैटेगरी बताओ। सर कैश की कैटेगरी है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट पे क्या देखना पड़ता है, सर रियल अकाउंट पे देखना पड़ता है वेदर द एसेट इज कमिंग इन और एसेट इज गोइंग आउट। वैसे ही सैलरी क्या है, सर सैलरी है हमारा खर्चा, और अगर खर्चा है तो किस कैटेगरी में आ गई ये, अबे खर्चे किस कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं सर। अगर ये खर्चा है तो क्या हो जाना चाहिए, डेबिट, और अगर ये इनकम है तो क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। चलो आओ कैश के बारे में चेक करेंगे, वेदर द कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट,
वेदर द कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट, आउट। सर हमने सैलरी पे की है, हमने कैश दिया होगा, सामने वाले को कैश दे रहे हैं सर हम अपने एम्प्लॉय को, कैश इज गोइंग आउट। एंड इफ द कैश इज गोइंग आउट, क्या करने का इसका, जल्दी बोलो सर, इफ द कैश इज गोइंग आउट इट शुड बी क्रेडिटेड। याद आया बेटे? अगर कोई एसेट मिल रही है तो क्या करेंगे, डेबिट। और अगर कोई एसेट देनी पड़ रही है, गोइंग आउट, अपने से दूर जा रही है, अपने से बिछड़ रही है, तो आंखों में आंसू और अकाउंट में क्रेडिट। ठीक, आगे चलूं? यस सर, हाँ सर। सर इतने इमोशन के साथ अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ता। अबे जितने इमोशन से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पुकारते ना, उससे ज्यादा इमोशन से अकाउंट के वेरिएबल को पुकारा जाता है। बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है बेटे, रुलाता है ये, हंसाता है ये। आगे चलूं? यस सर, आगे चलो। उसके बाद बताओ बेटे, सैलरी तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है? सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या करना, सर एक्सपेंस है तो डेबिट कराओ, कहानी खत्म। ठीक है सर, डन, ओके। बेटे अगर सैलरी पेड की जगह रेंट पेड होता तो क्या होता, बताओ ना बेटे? सैलरी पेड की जगह रेंट पेड होता तो क्या होता? सर रेंट हमारा खर्चा, उसको डेबिट करवा देते। सैलरी अकाउंट की जगह डेबिट क्या करवाते, रेंट अकाउंट। और क्रेडिट क्या करवाते, सर कैश अकाउंट ही क्रेडिट करवाते। अब बेटे अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं रेंट पेड, अगला ट्रांजैक्शन सुनो, रेंट पेड बाय चेक। ओहो, रेंट पेड बाय चेक। अब सवाल ये आता है बेटे, रेंट पेड बाय चेक तो किस किस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? सर एक तो रेंट अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, दूसरा आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, बैंक अकाउंट के ऊपर। तो एक इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, रेंट अकाउंट, दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, बैंक अकाउंट। अब बेटे रेंट क्या है? सर रेंट की कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दो ही टाइप के अकाउंट आते हैं, कौन कौन से? सर एक तो एक्सपेंसेस के अकाउंट आते हैं और दूसरे इनकम के अकाउंट आते हैं। बताओ रेंट इनकम है कि एक्सपेंस? सर एक्सपेंस है, क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। इतना ठीक। बैंक की कैटेगरी क्या? सर बैंक आते हैं पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, क्योंकि बैंक वाले भी क्या है, इंडिविजुअल है, पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन ही सही लेकिन है तो पर्सन। पर्सनल अकाउंट में क्या देखना पड़ता है, जल्दी बताओ, व्हाट यू आर गोइंग टू चेक इन द पर्सनल अकाउंट? हाँ, वो पर्सन बेटे यहां पर रिसीवर है या वो पर्सन आपके लिए क्या है, यहां पर गिवर है। बताओ बेटे, बैंक वाले रिसीवर है कि गिवर है? सर हमने तो पार्टी को चेक दे दिया, हमने अपने लैंडलॉर्ड को क्या पकड़ा दिया, चेक। अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा, सोचो ना बेटे। ये है बेटे बिजनेस एंटिटी, ये है बेटे बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी ने चेक पकड़ा दिया किसको, लैंडलॉर्ड को, जिससे बेटे हमने प्रेमाइस किराए पे लिया था, उस लैंडलॉर्ड को हमने चेक दे दिया। इतना ठीक। लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सर लैंडलॉर्ड बहुत तेजी से भागेगा और भागकर कहां जाएगा, बैंक वालों के पास। बैंक वालों के सामने ये चेक प्रेजेंट करेगा और बैंक वालों से पैसे लेगा। बोलो ठीक। तो बैंक वाले क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? बैंक वाले पेमेंट कर रहे हैं हमारे बिहाफ में, बैंक वाले पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक वालों ने क्या किया बेटे, पैसे दिए। किसको पैसे दिए, लैंडलॉर्ड को पैसे दिए। तो बैंक वाले यहां पर गिवर हैं, इसलिए क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। इस तरीके से देखा जाता है कि भाई आपकी डीलिंग किसके साथ हो रही है, किस अकाउंट के ऊपर कैसे फर्क पड़ रहा है और इसका इफेक्ट डेबिट इफेक्ट होगा या क्रेडिट इफेक्ट होगा, ये सारी बातें इसके अंदर चेक करी जाती हैं। इतना ठीक। तो बेटे ये है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है अपने अकाउंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करो, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है, अगर आउटसाइडर सेकंड पार्टी अगर आउटसाइडर सेकंड पार्टी जिसके साथ में आप डीलिंग कर रहे हैं वो रिसीवर है तो क्या होगा, उसका अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर आउटसाइडर जिसके साथ में आप डील कर रहे हैं अगर वो गिवर है तो फिर क्या होगा, क्रेडिट। दूसरी कैटेगरी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या आती हैं, सारी की सारी एसेट्स आती हैं। रियल अकाउंट के अंदर क्या कवर होगा, रियल अकाउंट के अंदर आपकी सारी की सारी एसेट्स कवर होगी। तो जब भी आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तो या तो आपको एसेट मिलेगी या तो आपको अपनी एसेट देनी पड़ेगी, और तो कोई तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती। तो इन्होंने कह दिया अगर आपको एसेट मिल रही है, अगर आपको एसेट रिसीव हो रही है तो क्या करने का, डेबिट। और अगर आपको अपनी एसेट देनी पड़ रही है तो क्या करना है, यहां पर क्रेडिट करना। तीसरी कैटेगरी है क्या, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर दो चीजें आ सकती हैं। एक क्या आ सकती है, आपकी इनकम, और दूसरा क्या आएगा, एक्सपेंस।
और तो कुछ आएगा नहीं इसके अंदर। इनकम है तो क्या करवा देना, क्रेडिट। एक्सपेंस है तो क्या करवा देना, डेबिट। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये है बेटे आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, और इस तरीके से यहां पर हम डेबिट एंड क्रेडिट का हिसाब किताब देखते हैं। सर मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, लगे तो उसके बारे में बात कर दो। मॉडर्न अप्रोच को हम लोग कई बार अलग अलग नाम से पुकार देते हैं, जिसका जैसा मन करता है ना बेटे मॉडर्न अप्रोच का वो नाम रख देता है। अमेरिका वाले कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, और जब ये अप्रोच बेटे अमेरिका से ट्रेवल करती करती यूरोपियन कंट्री में पहुंची, तो यूरोपियन कंट्री वालों ने कहा नहीं, हम अमेरिकन लोगों का दिया हुआ नाम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ईगो की बात है। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। क्या नाम रख दिया बेटे इसका, अकाउंटिंग। इसका नाम रख दिया बेटे यूरोप वालों ने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच किस पे बेस्ड है, जैसे हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ड थी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे, वैसे मॉडर्न अप्रोच किस पे बेस्ड है, तो बेटे मॉडर्न अप्रोच आपकी बेस्ड है फंडामेंटल प्रेमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग पे। किस पे, फंडामेंटल प्रेमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है। सर ये फंडामेंटल प्रेमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या, पूरी अकाउंटिंग जिसके ऊपर बेस्ड है, पूरी अकाउंटिंग जिसके ऊपर टिकी हुई है, उसी से क्या निकल के आती है तुम्हारी मॉडर्न अप्रोच। सर पूरी अकाउंटिंग किसके ऊपर टिकी हुई है, सिर्फ 5 आइटम के ऊपर टिकी हुई है। जिसका इन 5 आइटम के ऊपर कंट्रोल अच्छा, वो समझ ले बेटे उसका फाइनल तक का 40% अकाउंट कंप्लीट है। मैं इंटर की बात नहीं कर रहा, मैं फाउंडेशन की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं बेटे तुम्हारे फाइनल तक का 40% अकाउंट आज ही कंप्लीट हो गया, जिसका इस फंडामेंटल। सर क्या इतना इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। सर जल्दी से नाम बताओ बेटे, नाम तुम्हारे सुने हुए हैं, घर के लड़के बच्चे हैं, घर में खेला करते थे, ये क्या बात कर रहे हो सर, अरे बेटे अपन झूठी नहीं बोलते, ठीक है। सर नाम बताओ फंडामेंटल प्रेमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग में। पहला फंडामेंटल प्रेमाइस है आपकी एसेट, दूसरी फंडामेंटल प्रेमाइस कौन सी है, लायबिलिटी, तीसरा फंडामेंटल प्रेमाइस क्या है, कैपिटल, अगला फंडामेंटल प्रेमाइस क्या है, एक्सपेंस, और अगला फंडामेंटल प्रेमाइस क्या है, सर लास्ट फंडामेंटल प्रेमाइस फिर होना चाहिए हमारे हिसाब से इनकम। यानी बेटे आपकी अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है। सर ये सब लिखना है क्या, सब लिख के दिया हूं बेटे मैंने, टेंशन लेने का नहीं। जो नोट्स आपको मिले हैं नोट्स में सब लिखा हुआ है, मेरा काम सिर्फ यहाँ, हाँ आता हूं ना, सब आता हूं, टेंशन नहीं लेने का, अभी आएंगे अपन सब पे, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ अकाउंट, 5 अलग अलग चीजें हैं, इन 5 चीजों के ऊपर आपकी अकाउंटिंग की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, इसलिए इसको कह दिया जाता है फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। अब आप कोई सर इससे डेबिट या क्रेडिट कैसे पता करते हैं, तो बेटे देखो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे तो उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने से आपकी एसेट या तो क्या होगी, इंक्रीज, या तो एसेट क्या होगी, डिक्रीज। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। अगर एसेट इंक्रीज हुई तो क्या करवाने का, डेबिट, और एसेट अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो क्या करवाने का, क्रेडिट। सर ये 2 अप्रोच आप हमको अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो, एक अप्रोच से भी तो काम चल सकता है, एक अप्रोच से भी काम चल सकता है, लेकिन बेटे जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको ये मॉडर्न अप्रोच जल्दी समझ में आती है, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको ट्रेडिशनल अप्रोच जल्दी समझ में आती है, क्योंकि 11th क्लास में आपको जो भी जर्नल एंट्री सिखाई गई वो किस बेसिस पे सिखाई गई, ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे सिखाई गई। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं बेटे उनको ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं जो भूले बैठ के अब यहाँ पर CMA में आ गए, जिनकी आंखें खुली, जिनको पता चला कि मैं कितने ही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्यों ना पढ़ लूं, रियल लाइफ में मेरे काम नहीं आने वाला, उन्होंने कहा अच्छी जिंदगी कहां पर है, कॉमर्स में, तो चलो कॉमर्स की ओर। अब बेटे उन्होंने कॉमर्स को आत्मसात किया है, गले से लगाया है। तो बेटे ऐसे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बढ़िया कौन सी है, मॉडर्न अप्रोच। आप अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तो इससे आपकी लायबिलिटी या तो क्या होगी, इंक्रीज, या तो लायबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज। वैसे आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इससे शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी कैपिटल क्या हो यहाँ पर, इंक्रीज, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कैपिटल क्या हो जाए यहाँ पर, डिक्रीज। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि आपके इनकम क्या हो जाए यहाँ पर, इंक्रीज, एक्सपेंसेस, या तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाए यहाँ पर, डिक्रीज। तो कुल मिला के मॉडर्न अप्रोच बेटे यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज पे ही टिकी हुई है। किस पे टिकी है, इंक्रीज और डिक्रीज पर ही टिकी हुई है। सर अगर एसेट इंक्रीज हुई तो क्या करना, बेटे एसेट इंक्रीज हुई तो क्या कराओगे, डेबिट, और एसेट डिक्रीज हुई तो क्या कराओगे, क्रेडिट। वैसे ही सर अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसको कराएंगे क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो इसको क्या कराएंगे, डेबिट। सर मतलब
बेटे बैंक से लोन लिया, बैंक लोन की लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर लोन लिया है तो लायबिलिटी तो बढ़ गई, तो क्या करवाओगे? क्रेडिट। फिर तुमने बैंक वालों का लोन रीपे कर दिया, अब क्या हुआ? सर नोट्स नहीं मिले। बेटे नोट्स ऐसे थोड़े ना मिलेंगे, नोट्स को बेटे मैंने गूगल ड्राइव में डाल रखा है, रुको एक मिनट। कहां है? CMA इंटर 23 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, शेयर, कॉपी लिंक, लाइव स्ट्रीमिंग। बेटे मैं आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर रहा हूं, वहां जाके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक टू डाउनलोड नोट्स। लो बेटे मैंने आपको लिंक शेयर कर दी है, वहां पे चले जाएं, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव में जाएंगे, गूगल ड्राइव में जाओगे तो अल्टीमेटली वहां पर आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलो। हाँ अब बात आती है सर कैपिटल की। कैपिटल इंक्रीज हुई तो सर, कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, और अगर कैपिटल डिक्रीज हुई तो क्या करवाएंगे? सर इसे करवाएंगे डेबिट। सर ये आपने लिख के दिया है नोट्स में, अबे सब लिखा है अपने नोट्स में, अपन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। यही है क्या? यही है ना तुम्हारे नोट्स? हाँ सर यही है हमारे नोट्स। यस कहाँ है, कहाँ है? मिलो 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 मिलो। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, ये है, ये लो बेटे। हाँ ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपके 3 कैटेगरी होगी, कौन सी? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट क्या करोगे? इनकम एंड गेन। रियल अकाउंट के लिए अगर बेटे रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? एसेट्स से रिलेटेड है। अगर एसेट इन रिंकी अगर आपको मिल रही है कमिंग इन, इसको क्या करेंगे? डेबिट। और अगर एसेट नहीं मिल रही है गोइंग आउट, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? सर ये पर्सन से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है। तो अगर लोग रिसीवर हैं तो डेबिट करवाओ, लोग अगर गिवर हैं तो क्या करवाना पड़ेगा? क्रेडिट। और आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या थे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, जिसका नाम दूसरा क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो मैंने कहा बेटे ये फंडामेंटल प्रेमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग पे टिकी पड़ी है। आगे चलूं? ठीक है सर डन। एसेट इंक्रीज हुई क्या करेंगे? डेबिट। डिक्रीज हुई क्या करेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्या करेंगे? डेबिट। इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। उसके बाद और क्या हो? कैपिटल डिक्रीज हुई डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हुई क्रेडिट। ठीक है ना? ड्राइंग को बेटे आप रिवर्सल ऑफ कैपिटल भी मान सकते हैं। ड्राइंग कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं होता। एक बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल एसेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी तो ये क्या है? कैपिटल। और बिजनेस की एसेट उठा के अपने घर लेके चला गया, विड्रॉ करया, तो फिर ये क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। ये सब ड्राइंग्स, इतना ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट। इतना समझ में आ गया बेटे? तो दीज आर ऑल द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दीज आर ऑल द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, इतना ठीक है? तो लो बेटे आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मंडे से शायद 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 पहले ही सुन ले बेटे, शायद वर्ड लगा रहा हूं मैं, मंडे से शायद आपका टाइम टेबल चेंज हो सकता है, तो इसलिए बेटे नया टाइम टेबल आपको ग्रुप में अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है? और मंडे से बेटे हम मंडे को यहां से हम जर्नल एंट्री वाला टॉपिक शुरू करेंगे। जर्नल एंट्री मंडे को बेटे, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, और अगर टाइम बढ़ गया तो जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग मंडे को ही यहां पर हम निपटा लेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बेटे बाय बाय, मंडे को मिलेंगे। अब हाँ बेटे यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताएं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे यहां पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है? जैसी क्लास खत्म हुई व्यूअर्स बढ़ गए देख। बेटे लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके कोई दोस्त यार ऐसे हैं जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो लेक्चर उनके साथ में भी शेयर कर दें। ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट है। अंजलि बेटे बाय बाय, एक ही ने ईमानदारी से बाय किया तो मैं भी उसी को बाय बाय करूंगा। सर आप सबको बाय बाय नहीं करोगे? बेटे सबने मुझे बाय नहीं किया तो मैं क्यों करूं भग? सब समझ आया सर? ओके बेटे शशांक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑल क्लियर मतलब, ऑल क्लियर मतलब कोई डाउट नहीं है वाला ऑल क्लियर, या ऑल क्लियर है ना दिमाग से सब गायब हो गया ऐसा वाला तो ऑल क्लियर नहीं है अनुष्का? नहीं नहीं सर सब समझ में आ गया वाला ऑल क्लियर है सर।
हाँ ठीक है सर, डन। क्या हुआ? इरेज द डेटा टाइप। ओके चलो बेटे, बाय बाय, मंडे को मिलेंगे।